सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको 10th 11th 12th के इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी हैं विद प्रूफ बिल्कुल इजी वे से प्रोवाइड किए जाएंगे। और मेरी गारंटी है ये आपके लिए, अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं ना और आप मैथ रखने की सोच रहे हैं, आप 11th में हैं, 10th में हैं, ठीक है, 9th में भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इनसे ज्यादा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ना तो आपके इंटीग्रेशन के अंदर यूज होंगे, ना डेरिवेटिव के अंदर होंगे, ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होंगे। मैं आपको आज सारे के सारे फॉर्मूले बता दूंगा सिर्फ एक सिंगल वीडियो में। तो आप पेशेंस से ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आफ्टर देन इसको हम जो है करते हैं। पहले तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 10th क्लास के फॉर्मूले करते हैं, ठीक है, जो 10th क्लास में आपने यूज किए थे। और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जैसे मैं बताता हूं ना, ये 10वीं के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है वीडियो, 11th के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, और 12th के तो सारा ही, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे डेरिवेटिव हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, या फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो, आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आज हम आपको एक ब्लॉकबस्टर पूरे का पूरा फॉर्मूले को हल कर देंगे, एक फॉर्मूले के अंदर से ही दूसरा फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। और ट्रिक भी बताएंगे आप याद कैसे करिएगा। सबसे पहले सबसे पहले तो आप ये देखिए कि साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपको नहीं पता होता। साइन 40 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ये याद करना पड़ता है। बस अब मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, वन बाय वन करेंगे, उसके बाद पूरे के पूरे फॉर्मूले को आप जो है देखिएगा। सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि साइन के आगे कुछ भी हो, 30 हो या फिर 10 हो, आपका 60 हो, या फिर कोट 90 हो, ये वैल्यूज आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे विदाउट वो टेबल होती है ना, वो बोरिंग टेबल, उस टेबल को याद किए बगैर। सबसे पहले मैं जो बताऊंगा अपना वो याद करना है। सबसे पहला इसमें स्टेप क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके 6 होते हैं, मैं जैसे बताता हूं आप वैसे ही याद करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं आपके फंक्शन, फर्स्ट होता है आपका साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ होता है आपका कोट थीटा, उसके बाद सिकेंड थीटा, ये आपका फिफ्थ होता है आपका सिकेंड थीटा, सिक्स होता है आपका कोसिकेंड थीटा। ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपने एज इट इज याद रखने, बिल्कुल यही सीरीज होनी चाहिए। पहले नंबर पे आपका साइन थीटा होना चाहिए, दूसरे पे आपका कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा। अब आप वैल्यू निकाल लेंगे, मैं जो बताऊंगा ना वो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू हम याद करते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या क्या होती है, 0, 30, 45, 60 और 90, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। यही निकालेंगे, निकाल तो बहुत ज्यादा वैल्यू सकते हैं, बट यही जो है मोस्टली बार बार रिपीट होती है। पहले तो यहीं तक टेबल सीखते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये ट्रिक है वही। सबसे पहले तो आपने ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये बिल्कुल एज इट इज याद कर लेनी। इनकी जो सीक्वेंस है ये आपकी एज इट इज होनी चाहिए, कोट के बाद सेकेंड ही आना चाहिए। आप मैथ में देखोगे थोड़ा उल्टा लिखा रहता है, आपने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। आपने जस्ट ऐसे ही याद रखना है जैसे मैंने आपको जो है सीक्वेंस बताई है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है आपने, ये सीक्वेंस आपने याद करनी होगी। इसके बाद जो आपके स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं इसका सीक्वेंस याद करना है। पहले 30, फिर पहले 0, फिर 30, फिर 45 डिग्री,
फिर 30, फिर 45 डिग्री, फिर 60 और फिर 90 डिग्री, ये ऐसे याद करना। इसके बाद आपने याद करना है लेफ्ट राइट लेफ्ट 4 4 राइट। ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, ये ट्रिक आपने याद रखनी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो ये पहले 3 है ना, इनको कैसे लिखना है, इसके ऊपर तो साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, पहले 3 का काम हो गया। जो लास्ट के 3 है ना, ये यहां से स्टार्ट करने हैं, यहां से आके आपने यहां से नीचे आ जाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, ठीक है। आपने ये ट्रिक जो है ऐसे ही जो है याद कर लेना है। हेलो, बिल्कुल देख लीजिए आप इसको। अब देखिए कैसे करना है, नेक्स्ट आपने कैसे करना है। अगर मैं बोलूं आपसे, क्या बोलूं कि भाई साइन थीटा क्या होता है, क्या साइन थीटा क्या होता है, यहां से लिख दूं कि साइन थीटा क्या होता है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए क्या, लेफ्ट बाई 4, लेफ्ट बाई 4, ठीक है। अब मैं कहूं आपसे कि कोस थीटा क्या होता है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए राइट बाई 4, ठीक है। और टेन थीटा लेफ्ट बाई राइट, इट राइट। और फिर मैं कहूं आपसे कि कोट थीटा क्या होता है, आपने वैल्यू उलट देनी है, राइट बटे लेफ्ट। अगर मैं बोलूं सिकेंड थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे 4 बाई राइट। अगर मैं बोलूं कोसिकेंट थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे 4 बाई लेफ्ट। ये वैल्यू अगर आपको याद हो जाती है, याद तो करनी नहीं है, ये आप जस्ट ड्रॉ करेंगे, समझेंगे, आफ्टर देन ये हो जाए। ये टेंथ के जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो 8वां चैप्टर होता है बहुत ज्यादा यूज होती है उसमें, और 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो देख लीजिए आप, ठीक है। और 9वां चैप्टर एप्लीकेशन होती है हाइट एंड डिस्टेंस की, उसमें तो ये फुल्ली यूज होता है, 10th क्लास के लिए है ये जो स्लाइड है ये 10th क्लास के लिए, अगली स्लाइड 11th और 12th के लिए होगी। अब देखिए वैसे तो 11th 12th में भी यूज होते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। अब देखिए इसको आगे कैसे करना है आपने, देखिए जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं 0, 30, 45, 60 और 90, इसमें कुछ याद रखना है आप। क्या याद रखना है, अगर मैं पूछूं कि 45 के राइट में कितने हैं इधर, तो आपने बताने हैं 1 2, 45 के राइट में 2 है। अगर 45 के लेफ्ट में पूछूं तो आप बोलोगे 1 2, ठीक है। अगर 30 के राइट में पूछूं तो 1 2 3 है, समझ में आया। अगर 30 के लेफ्ट में पूछूं तो 1 है, बिल्कुल ऐसे ही आपका जो है, आप 60 के राइट में देखो कितने हैं, 1 है, 60 के लेफ्ट में कितना है, 1 2 एंड 3, बिल्कुल ऐसे ही आप जो है, आपने जो ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, यहां से आप वैल्यू लेंगे और उसके लेफ्ट राइट में चेक करेंगे कि आप कैसे करिए, इज इट राइट। देखिए कैसे, सबसे पहले हम कोई भी वैल्यू सपोज करिए, मान लीजिए आप 10 30 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं 10 30 की। अब यहां से देखिए 10 किसके इक्वल होता है, 10 लेफ्ट बाई राइट के इक्वल होता है, लेफ्ट बाई राइट।
अब 30 के ऊपर लेफ्ट है ना, तो ऊपरी लेफ्ट देखना है अपने। 30 के लेफ्ट में कितना है 1, और 30 के राइट में कितना है 1 1 2 3। ठीक, ये लिख दिया। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट स्टेप, वो क्या है, आपने दोनों का अंडर रूट कर देना है। तो ये 1/√3, यानी कि 1030 की आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 1/√3। चलिए, अब इसकी हेल्प से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू, नथिंग एल्स। ठीक है, कैसे देखिए समझिएगा। अगर मान लीजिए आप कोट 60 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोट 60 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कोट देखिए किसके इक्वल है, R/L, राइट बाई लेफ्ट। तो 60 के राइट में देखिए कितने हैं, 60 के राइट में तो एक है, और 60 के लेफ्ट में कितने हैं 1 2 3। इज इट राइट? लास्ट स्टेप है दोनों का अंडर रूट, 1/√3। यानी कि जो कोट 60 होता है वो 1060 का उल्टा होता है, 1060√3 होता है, तो ये उसका उल्टा 1/√3 होता है। अब इसकी हेल्प से मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, फिर उसकी हेल्प से आप कितना भी चाहे कर सकते हैं, कितना भी मर्जी आप चाहे उसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आप कमेंट करिए। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, ओके। अब देखिए, आप अनदर कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप मान लीजिए साइन 60 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, साइन 60 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप देखिए साइन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा लेफ्ट बाई 4। आप देखिए 60 की लेफ्ट में कितने हैं 1 2 3 बाई 4, लास्ट में स्क्वायर रूट कर दीजिए, अंडर रूट स्क्वायर 4 का रूट 2, यानी कि साइन 60 √3/2 होता है। इसकी हेल्प से आप जो भी वैल्यू चाहे देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, आप जो भी वैल्यू चाहे वो इसकी हेल्प से आप बिल्कुल इजी वे से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आफ्टर देन दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं उस पे उसकी ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या कहते हैं नेक्स्ट। ये तो था आपको अगर वैल्यू निकालनी है, जैसे साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, ये आपकी जो एक्सरसाइज अभी करेंगे ना 12th क्लास की, उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट हम आपको करवाएं सिंपली 11th क्लास का जो आपका फंडा है वो करवाएंगे। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए थोड़ा, और ये वैल्यू ट्राई कर लीजिए, पहले ही आप ये वैल्यू ट्राई कर लीजिए, आफ्टर देन हम आपको आगे कराते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आप किस वे से इसको करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका 11th क्लास का होगा। इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम करेंगे, बाकी के बाकी जितने भी फॉर्मूले होंगे उसकी हेल्प से हम उसको प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे अब ये 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए है, ये था 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, और 10th के बच्चों के लिए कुछ नो रिजल्ट हैं, वो आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, डायरेक्ट ही होते हैं वो। आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा,
कोट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। ठीक है, लिखने का स्टाइल कैसे है मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखने हैं। आप दो दो का पेयर बना लीजिए। ठीक है, पहले तो आप दो है ना ये साइन थीटा एंड कोस थीटा लिख लीजिए। लिख लिए, पहले दो का काम हो गया। अब करना कैसे है, ये 10th क्लास के रिजल्ट हैं। यहाँ पे 3 प्लस के साइन लगा दीजिए, 3 ही इक्वल लगा दीजिए। ठीक है, इट राइट। इसके बाद टेन और कोट है ना, ये यहाँ पे कोस के नीचे लिखने हैं। यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे आपने लिखना है कोट थीटा। और बिल्कुल इसके आगे इसका काम हो गया। अब ये बच गए, ये इसके आगे लिखने हैं आपने। यहाँ पे सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, और जो एम्प्टी है स्पेस वहां पे 1 1 फिल कर दीजिए। अब स्क्वायर करने की बारी आती है। स्क्वायर आपने ना किसके ऊपर करना है, थीटा के ऊपर नहीं करना, आपने साइन के ऊपर स्क्वायर करना है। मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं, वो थीटा के ऊपर स्क्वायर करते हैं। कैसे, आपने यहाँ पे स्क्वायर करना है इस साइन के ऊपर, थीटा के ऊपर नहीं करना आपने। यहाँ पे ये स्क्वायर करना है, यानी कि आपका जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है आपकी, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से 3 फॉर्मूले एलिमिनेट होते हैं आपके। वो कैसे होते हैं देखिए, कोस स्क्वायर थीटा को तो आप यहीं रखिए, 1 भी यहीं रहेगा, ये लेफ्ट से राइट जाके माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखना चाहें तो रख लीजिए, वहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये कोस इधर जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये याद रखिएगा। देखिए एक फॉर्मूला था और फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बिल्कुल सिमिलरली यहां से 3 फॉर्मूले बनेंगे और यहां से भी 3 फॉर्मूले आपके एलिमिनेट होंगे। तो ये कुल मिला के आपके 9 फॉर्मूले होते हैं 10th क्लास में। आपको बता दिया है आपने कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 11th क्लास के फॉर्मूले करते हैं अभी। वैसे तो 10th क्लास के और फॉर्मूले पेंडिंग है, चलो पहले 10th क्लास को ही कवर करा देता हूं पूरा। इसके बाद 10th क्लास के फॉर्मूले देखिए। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। ठीक है, तो आपने पेयर बनाने हैं कैसे, फर्स्ट का लास्ट के साथ, फर्स्ट का लास्ट के साथ, सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ। ठीक है, और ये पेयर बनाए हैं। ये लिखने का एक तरीका है, देखिए कैसे लिखेंगे आप इसको। अगर मैं बताऊं आपको साइन थीटा, तो आपने क्या बताना है, 1 बटा कोसेकेंट थीटा। ये उल्टा होता है, फर्स्ट लास्ट। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसकी यहां पे करूं, ये तो हो जाएगा कोसेकेंट थीटा, और ये साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि ये दो फॉर्मूले बन गए आपके। इसी प्रकार कोस का और सिकेंट का पेयर होता है। अगर मैं लिखूं कोस थीटा, तो आप लिखोगे 1 बाई सिकेंट थीटा। अगर मैं लिखूं सिकेंट थीटा, तो ये कोस नीचे चला जाएगा, 1 बाई कोस थीटा। ठीक है, ये मत ना समझे कि 11th में यूज नहीं होता, 11th में भी यूज होते हैं, 12th में भी यूज होते हैं। इसलिए सीरियस होके ये 2 घंटे की जो भी जितने भी फॉर्मूले मैं सारे के सारे करा दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं टेन थीटा एंड कोट थीटा की, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। अगर मैं कोट थीटा की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, आप ये 6 फॉर्मूले और अपनी मेमोरी में ऐड कर लीजिएगा। तरीका मैंने बताया है आप कैसे इनको ड्रॉ करेंगे, एक दो बार आप ड्रॉ करेंगे तो आपसे ये हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है, ये आसान है, इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक आपको क्वाड्रेंट नहीं बताया जाता 10वीं में, बट हम आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं।
जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री, देखिए मैं हर एक बार लिखता हूं इनको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, आप भी बार बार लिखिएगा, लिखने से याद होंगे, याद रखना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं आपके, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा, ठीक है। अगर ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं, 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी जब 11th क्लास के फॉर्मूले बताऊंगा, बट 10th में डायरेक्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं आफ्टर कूल टू कॉलेज, ये बात याद रखना। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 पॉजिटिव, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन थीटा, और आप देख भी सकते हैं साइन का उल्टा कोसिकेंड थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव कौन कौन से होते हैं? कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा एंड सिकेंड थीटा। कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा एंड सेकेंड थीटा, मतलब 6 हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, अपनी मेमोरी में ऐड कर लो। यहाँ पे टेन और कोट, टेन थीटा और कोट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ से कौन से बच गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कोस थीटा और सिकेंड थीटा ये आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। ये क्वाड्रेंट का होता है हिसाब, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है। याद रखिएगा जब 90 में से समथिंग घटाएंगे ना, तो ये यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना, बस वही 10वीं क्लास में लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, समझ में आया? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये टेबल आपने 10th क्लास में नहीं करना है, ये 11th क्लास का वर्क है। बट 10th क्लास वाले बच्चे डायरेक्ट समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। ये तो था, आपको जस्ट बताया है कि आप 11th क्लास में कैसे करते हैं, क्वाड्रेंट का हिस्सा कैसे होता है। अब यहाँ पे 10th क्लास को कुछ नहीं करना, सिंपली बात याद रखना है, उल्टे याद रखना है। साइन का कोसिकेंट, साइन का कोस यहाँ पे ऐसे बनाना है पेयर आपने, साइन का कोस, टेन का कोट, सिकेंट का कोसिकेंट। अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे साइन का उल्टा, देखिए पेयर कोस के साथ है, कोस थीटा। अगर मैं लिखूं कोस 90 माइनस थीटा, तो आप लिखिएगा साइन थीटा, ठीक है। दो का काम हो गया, साइन एंड कोस का। इसी प्रकार टेन एंड कोट का, अगर मैं टेन 90 माइनस थीटा करूं, तो आप क्या करोगे? कोट थीटा। अगर मैं कोट 90 माइनस थीटा करूं, तो आप क्या करोगे? टेन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार इन दो का भी काम हो गया। अब सिकेंट और कोसिकेंट, अगर सिकेंट 90 माइनस थीटा करें, तो ये कोसिकेंट थीटा। अगर कोसिकेंट 90 माइनस थीटा करें, तो ये सिकेंट थीटा। आपने ये याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है 10th क्लास में। और एक बात और याद रखना है, अगर मैं साइन बाई कोस करूं, साइन बाई कोस, तो ये 10 के इक्वल होता है। कैसे? अगर मैं लिखूं साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन कोस के आगे क्या आता है? टेन थीटा आता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये।
अगर मैं इसको उलट दूं, cos थीटा बाई साइन थीटा, तो ये tan के आगे क्या आता है, ये कोट आता है ना, तो ये कोट थीटा के इक्वल होता है। ये भी बात याद रखिए, ठीक है। मेरे हिसाब से 10th क्लास में इतने ही फॉर्मूले यूज होते हैं, इससे ज्यादा फॉर्मूले आपके 10th क्लास में यूज नहीं होते। ये था आपका 10th क्लास का कॉन्सेप्ट कि 10th क्लास के फॉर्मूले आप जो है कैसे करिएगा। इसके बाद 11th क्लास के फॉर्मूले देख लीजिए। एक फॉर्मूला लिखूंगा, वहां से बहुत सारे फॉर्मूले निकाल देंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी वहीं से ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये था आपका पूरे का पूरा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट। भाई 10th क्लास के जो फॉर्मूले होते हैं, आप उनको जो है कैसे करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब 11th क्लास के फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं आपके। 11th क्लास का फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, वो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये याद रखिएगा, एक फॉर्मूला याद रखना है, बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे यहीं से ही, देख लेना कैसे। अगर मैं बात करूं साइन ए माइनस बी की, तो सिर्फ आपने ये साइन चेंज कर देना है, साइन ए कोस बी प्लस का माइनस हो जाएगा कोस ए साइन बी, इट राइट। फर्स्ट, सेकंड, पुट करना है, ये फर्स्ट से ही मिलेंगे सारे के सारे फॉर्मूले। पुट करना है आपने फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या पुट करना है, जहां बी है ना उसको ए बना देना है, बी को क्या बना देना है, ए बना देना है फर्स्ट में। देखिए कैसे, ये साइन ए प्लस इस बी को है ना ए में रिप्लेस कर देना है, तो जाएगा साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। अब देखो ये सेम है, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन ए एंड कोस ए, और यहाँ पे a प्लस ए 2a साइन 2a, यानी कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन ए कोस ए, एक फॉर्मूला। इसका साइन 2a का एक 10 की फॉर्म में भी होता है फॉर्मूला। देखिए वो कैसे आता है 10 की फॉर्म में, आपने यही ले लेना, ये एक फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपने, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। दूसरा फॉर्मूला करेंगे, जो ये 2 साइन ए कोस ए है, इसको है ना आपने, इसको पूरे को कोस ए से डिवाइड कर देना है, इसी से ही मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 साइन बाई कोस, 10 क्लास का रिजल्ट यूज हुआ है, साइन बाई कोस, मैं लिख भी देता हूं, साइन ए बटा कोस ए इज इक्वल टू टेन ए के इक्वल होता है, तो यहां से टेन ए, और ये कोस और कोस की मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर ए, 2 टेन ए कोस स्क्वायर ए, ये ऊपर है, ये नीचे जाके क्या बन जाएगा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर ए, आपको 10th क्लास में कराया था। अब 2 टेन ए, अब जो 10th क्लास का रिजल्ट था सेकेंड स्क्वायर ए, वो किसके इक्वल था, वो था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू
1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, इज इट राइट? तो यहां पे पुट कर दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, यानी कि ये साइन 2a का, ये साइन 2a का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में है आपका। यहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला निकालूंगा, देखिए कैसे। और ये साइन 2a का फॉर्मूला एक ये रहा आपका, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले है ना, आपने याद कर लेने हैं, या तो याद कर लीजिए या मैंने प्रूफ समझाया पहले। देखिए क्या होता है, प्रूफ आपको थोड़ा बर्डन लगेगा, भाई प्रूफ कैसा है, क्यों है, बट प्रूफ अगर समझ लिया ना तो फॉर्मूले एकदम से याद हो जाएंगे। बात याद रखना, हरेक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को समझने के लिए ना आपने उसका प्रूफ समझना जरूरी है। अगर पहले आपने उसका प्रूफ समझ लिया ना तो फॉर्मूला तो याद हो जाता है। आगे देखिए, यहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला निकालेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखिए कैसे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यहां से फॉर्मूला निकालेंगे, वो कैसे निकालना है आपने समझिएगा। ये आपका साइन 2a है, 2 tan a बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। अब पुट कर दो इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो, क्या पुट कर दो, टेन ए इज इक्वल टू एक्स। तो a इज इक्वल टू टेन, ये है ना, ये राइट में जाके इनवर्स बन जाता है, ये टेन नीचे जाएगा। वैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको है ना और थोड़ा क्लियर करके लिखता हूं, देखिए ये a यहीं रहेगा, x भी यहीं रहेगा, ये टेन 1 हो जाएगा और ऊपर जाके ये माइनस हो जाता है ना, कुछ ऐसा लिखा जाता है। बस लिखने के लिए, समझाने के लिए आपके सामने लिखा है, यानी कि टेन ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से टेन ए नहीं, ए किसके इक्वल हो जाएगा यहां से, a इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। ठीक है, जो ये a की वैल्यू आई है वो यहां पुट करनी है, और जहां पे टेन ए है वहां पे x रखना है आपने। कैसे, 2a को यहीं रखिए इज इक्वल टू, साइन है ना बिल्कुल राइट साइड जाके नीचे आएगा, ऊपर जाके इनवर्स बन जाएगा, ये 2 एज इट इज। टेन ए की जगह x रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब a को रिप्लेस कर दीजिए, इस a को क्या रिप्लेस कर दे, टेन इनवर्स x, क्योंकि a किसके इक्वल है, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये 12th क्लास का रिजल्ट है आपका, जो चैप्टर 2 है अभी स्टार्ट होगा, उसका ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, टू टेन इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में, टू टेन इनवर्स एक्स का कोस की फॉर्म में, टू टेन इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में। याद रखना, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये फॉर्मूला आपका 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूज होगा। टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये टेन इनवर्स एक्स का। अब इसके बाद कोस का फॉर्मूला याद करते हैं, कोस ए प्लस बी का। ये 11th एंड 12th क्लास के फॉर्मूले चल रहे, 11th एंड 12th मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखिए
आप फॉर्मूला करेंगे कोस ए प्लस बी का, ये याद करिएगा। एक फॉर्मूला याद करेंगे, बाकी सारे फॉर्मूले बना देंगे उसी से, ठीक है। कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। अब अगर यहां पे मैं, इसमें फर्क क्या होता है साइन में और कोस में, अगर यहाँ प्लस है वहां माइनस था, बट साइन में जहां प्लस था ना वहां प्लस ही था। कोस अगर a माइनस बी का फॉर्मूला करूं तो वो होगा कोस ए कोस बी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन ए साइन बी। अब क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें बी को पुट इन फर्स्ट, जो ये फर्स्ट है आपका, इसमें b इज इक्वल टू ए, बी को ए पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस ए प्लस ए इज इक्वल टू कोस ए माइनस साइन ए एंड साइन ए, क्योंकि इस b को भी a में रिप्लेस कर दिया, इस b को भी a में रिप्लेस कर दिया, तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा आपका कोस 2a, क्योंकि एक a दो a हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे फिर से 10th क्लास के रिजल्ट यूज होंगे। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा को आप यहीं रखिए, इज इक्वल टू 1 राइट में ही रहेगा, ये कोस राइट में जाके माइनस हो जाएगा। एक बार आप कोस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ही रखिए, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो 10th क्लास का मैंने समझाया था आपको, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है अभी। चलिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखिए पहले तो आप कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला रख दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस का साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये फॉर्मूला कोस 2a का, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हमने इसको पुट किया था, अब इसको पुट करिए कैसे, कोस 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस, जो ये साइन स्क्वायर ए है इसकी वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इज इट राइट। तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए, अंदर के साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए ए कोस स्क्वायर ए किए तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि कोस 2a का एक ये भी फॉर्मूला है आपका, इसको भी याद रखिएगा। और एक 10 की फॉर्म में भी है, वो भी अभी बताऊंगा मैं आपको 10 की फॉर्म में कैसे बनाना है आपने। यानी कि कोस 2a का एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, तीसरा फॉर्मूला ये है। अब कोस 2a का एक और फॉर्मूला बनाना है, वो 10 की फॉर्म में बनेगा, और वो कहां से बनेगा, वो पहले ही फॉर्मूले से बनेगा। चलिए उसको भी बना देते हैं। कोस 2a हमने प्रूफ किया था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप समझिएगा 10 की फॉर्म चाहिए तो आपको पता है 10th क्लास के रिजल्ट साइन थीटा
बटे कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल होता है। ये आपको पता है, अच्छे से पता है। तो आप इसको करिए क्या, कोस स्क्वेयर ए को भी आप किससे डिवाइड कर दीजिए, कोस स्क्वेयर थीटा से, माइनस साइन स्क्वेयर ए को भी डिवाइड कर दीजिए कोस स्क्वेयर ए से। अब देखो कोस स्क्वेयर ए से दोनों को डिवाइड किया, इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, साइन बाई कोस ये टेन स्क्वेयर ए हो जाएगा। और 10th क्लास में आपको समझाया था कोस नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जाएगा या अंश से हर में जाएगा तो कोस का सिकेंट हो जाएगा। और आपको पता है सिकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला रख दीजिए, विच इंप्लाइज 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। इट मीन्स कोस 2a का एक ये 4th नंबर का फॉर्मूला है, ये आपका याद होगा। अब जो ये 4th नंबर का फॉर्मूला आया है, इससे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला निकालेंगे। इसका निकालेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आपका 12th क्लास में यूज होगा। इस फॉर्मूले से निकालेंगे, कोस 2a के फॉर्मूले से। चलिए निकालते हैं इस फॉर्मूले से। आपको पता है, हम प्रूफ कर चुके हैं, कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। सिंपल सा फंडा पुट करना है, टेन ए को एक्स पुट कर देना है और ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये कोस है ना, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो ये इनवर्स बन जाएगा यहाँ पे। तो 2a इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस, देखिए टेन ए को क्या पुट किया है एक्स, और स्क्वेयर को ऊपर स्क्वेयर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और ए की वैल्यू क्या है यहां से देखिए, टेन इनवर्स एक्स है, तो यहां पुट कर दीजिए 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपका 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जो चैप्टर नंबर 2 है आपका। बहुत इजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इनको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, अब बात करें, कोस की हो गई, अब टेन की बात करते हैं। टेन के क्या क्या फॉर्मूले हैं, टेन ए प्लस बी का करेंगे पहले तो, उसके बाद टेन टू ए का करेंगे, टेन टू ए की डिफरेंट टाइप पे निकालेंगे, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि वहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या फॉर्मूला आपका जो है बनता है। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब हम किसका करने वाले हैं, अब करने वाले हैं आप टेन का। चलिए टेन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, टेन ए प्लस टेन बी ओवर 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर माइनस की बात करें, टेन ए माइनस टेन बी ओवर 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, अब देखिए जो वो फर्स्ट फॉर्मूला है, इन फर्स्ट पुट b इज इक्वल टू ए, जब फर्स्ट में b को a से रिप्लेस कर देंगे आप, a से कर देंगे, b को a से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपका टेन ए प्लस टेन ए
ओवर 1 माइनस टेन ए ये बन जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे टेन टू ए बन जाएगा, 2 टेन ए ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। याद रखना फॉर्मूला ये याद किया था, ये फॉर्मूला अपने आप ही याद हो गया, टेन की फॉर्म में, टेन का टेन की फॉर्म में। अब इनवर्स का निकालते हैं 12th क्लास का, इनवर्स ट्रिगो 12th जो फॉर्मूला यूज होता है। देखिए क्या करना है, वही रहेगा आपका, पुट कर लेंगे। कैसे पुट करना है आपने, पुट टेन ए को एक्स पुट कर लेना है, तो a इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका। तो ये 10 राइट साइड जाके इनवर्स बन जाएगा, ये 2a इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2। अब देखिए 10a को क्या पुट किया था, 10a को तो x पुट किया था ना, x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2a की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x, टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 12th क्लास में आपका यूज होता है। ये आपका 11th क्लास का, वैसे 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, ये कहां कहां यूज होती है आप समझ भी नहीं पाओगे। ये इंटीग्रेशन में भी यूज होती है, डेरिवेटिव में भी यूज होती है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में भी यूज होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा कैलकुलस इससे भरा पड़ा है। अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा इससे। हालांकि इनको देखने के लिए ना पेशेंस चाहिए बहुत ज्यादा। अब देखिए यहां तक हो गया, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस कर लिया, 11th के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लिया। हालांकि मैं 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास के जो है उसको जो है डिस्कस करते हैं। 12th क्लास का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए 12th फॉर्मूलाज देखिए, 12th क्लास में जो आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, वो फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, माइंड में फिट कर लेना फॉर्मूले। अब कोस का उल्टा क्या होता है, सिकेंट, सिकेंट इनवर्स माइनस एक्स की बात करूं तो सेम लिख दीजिए, पाई माइनस सिकेंट इनवर्स एक्स, ये पेयर है। साइन कोस, अब टेन, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। सिकेंड के ऊपर क्या होता है, कोट होता है ना, तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही चिपक जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। क्या बचा, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होंगे आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। जो आपकी 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। अब एक कंफ्यूजन आती है, क्या कंफ्यूजन आती है, ध्यान से समझिएगा। देखिए पाई इस फॉर्मूले में पाई है आपकी, इसमें है और इसमें। याद मैंने तो जैसे किया है मैं बताता हूं, कोस का उल्टा सिकेंड, सिकेंड के ऊपर कोट होता है, ऐसे याद किया। बट अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए, देखिए बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको ऐसा दिख जाए साइन
माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सिकेंट माइनस थीटा एंड कोसिकेंट माइनस थीटा। तो याद रखिएगा, जो अपना साइन है और कोसिकेंट है, ये माइनस को आगे बाहर आने नहीं देते, ये माइनस को खत्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोट थीटा एंड ये हो जाएगा सिकेंट थीटा और ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा। ये बात याद रखिएगा, दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, एक सबसे बड़ी बात मैं फिर बता देता हूं आपको, देखिए कैसे। अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए माइनस कोस थीटा या आपको दिख जाए माइनस सिकेंट थीटा या आपको दिख जाए माइनस कोट थीटा, देखिए जिसमें पाई है सिर्फ उसकी बात की है। अब इनमें आप डिफरेंस देखना, डिफरेंस देखना, यहां पे इनवर्स नहीं है, यहां पे इनवर्स है, यहां पे भी इनवर्स नहीं है, बट यहां थीटा एंगल है ना वो माइनस है, यहां इनवर्स एंगल माइनस है ना, बट इसमें है ना आगे है। तो इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है कोस पाई माइनस थीटा, इसको भी लिखना है सिकेंट पाई माइनस थीटा, इसको लिखना है कोट पाई माइनस थीटा। ये बात याद रखना, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो है कोस सिकेंट एंड कोट, और एक और भी, क्योंकि आफ्टर स्कूल साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है आपका साइन एंड कोसिकेंट। क्या बच गया आपका, 10 बच गया, तो 10 भी कर दो वहां पे, 10 थीटा, तो इसको 10 पाई माइनस थीटा लिख सकते। ये मस्ट, ये डायरेक्ट याद रखना है आपने, ठीक है, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत आती है वहां से, ठीक है। चलिए, ये आपके 11th क्लास के फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और मैंने आपको सिंपल भी बता दिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बता दिए, और इनका डिफरेंस भी बता दिया आप कैसे करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट फॉर्मूले और देख लेते हैं इसके, थोड़े से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपके थोड़े से फॉर्मूले और हैं, आप उनको देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं आपके, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो है फंक्शन होते हैं। अगर आप दो दो का पेयर बनाएंगे, देखिए दो दो का पेयर, अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो याद रखना ये पाई बाय 2 के इक्वल होता है। अगर मैं tan और कोट लिखूं, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाय 2 के इक्वल होता है। अगर मैं बात करूं सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये भी आपका पाई बाय 2 के इक्वल हो, ये बात याद रखना, ठीक है। ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जो है डिस्कस हो रही है, जो आपके फॉर्मूले आपके जो है 10.1 में आपके जो है मोस्टली यूज होने वाले हैं, ठीक है, उन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपने। अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, तो आपने पेयर बनाने हैं फर्स्ट का लास्ट के साथ, सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ। कैसे, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स किसके इक्वल होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये एंगल है ना रोटेट हो जाएगा, याद रखना सारे के सारे सम है ना, ये मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा,
अगर मेरे को कहीं पे सिकेंट दिखेगा ना, मैं उसका कोस बनाऊंगा। याद रखना, जब 2.1 करूंगा ना, मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा इन फॉर्मूलों का। अगर यहाँ पे माइनस हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे भी माइनस हो जाता है, बस एंगल रोटेट हो जाता है ये। हालांकि समों में तो कोई दिक्कत नहीं आई है। अब देखिए अगर मैं कोस इनवर्स 1/x की बात करूं तो कोस किसका उल्टा होता है? सिकेंट का। सिकेंट इनवर्स x के इक्वल होता है। अगर बिल्कुल इसी प्रकार ये उल्टा होता है, अगर मैं सिकेंट इनवर्स 1/x की बात करूं तो ये कोस हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर यहां पे ऐसे ही मैं कोसिकेंट इनवर्स 1/x की बात करूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है। अगर मैं tan इनवर्स 1/x की बात करूं तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स x। अगर मैं कोट इनवर्स 1/x की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। ये बात याद रखना। ठीक है। ये आपके जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं 12th क्लास के। अब और फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं। आप देखिए, आपके रिवाइज करा देते हैं। एक होता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये ए बी के फॉर्मूले से ही आया है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, उससे ही आया है। क्या होता है? पहला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वेयर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये याद रखना। कभी भी वैसे तो हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका क्या यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से ही बनी है। राइट एंगल ट्रायंगल ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। हम साइन इनवर्स को कोस में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, टेन में भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार हम कुछ भी बना सकते हैं इसमें, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y की, तो वो हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस प्लस है, अगर माइनस आए तो यहां माइनस हो जाएगा। अगर ये प्लस माइनस कर लेता हूं मैं, ये तो प्लस आएगा तो माइनस, प्लस ये ठीक है। अगर प्लस आएगा तो इसका माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा तो माइनस आएगा, माइनस आएगा तो प्लस आएगा। ठीक है। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का देखिए बहुत ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ओवर 1 माइनस tan इनवर्स x tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये याद रखिए। ठीक है। ये ऐसे होगा। ये फॉर्मूला वैसे तो मैं अपनी सुविधा अनुसार इसको 10 में ही, हर एक सवाल हम 10 में करेंगे। हर एक सम को जो 12th क्लास का है मैं 10 में ही कन्वर्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये फॉर्मूले आप मोस्टली जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे। और हाँ, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो है 1 प्लस कोस थीटा का, ये होता है 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2। एक होता है 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला, ये होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। ये स्टार लगा लीजिए, ये फॉर्मूले कहीं भी यूज होते, इंटीग्रेशन में, डेरिवेशन में, आपका यहाँ पे ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां ये फॉर्मूले यूज नहीं होते हो।
ये वहीं यूज होते हैं। ये आया कहाँ से? cos 2 थीटा के फॉर्मूले से ही आया है। बट इतना माइंड मत स्ट्रेस लीजिए कि प्रूफ कर करके देखें आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। याद रखिएगा साइन नेगेटिव होता है और प्लस होता है वो कोस होता है। ठीक है, प्रूफ तो करवा सकते हैं, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है प्रूफ में, बट बर्डन हो जाएगा माइंड में। पहले ही मैं इतने फॉर्मूले प्रूफ करा चुका हूं आप। ठीक है, देखिए 2 फॉर्मूले ये स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा यूज होते हैं आपके। मेरे हिसाब से तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का, या कहीं 10th क्लास का, 11th क्लास का, इनसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो है यूज नहीं होते। आई थिंक सो यही फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। अब इसके बाद हम आपको कराएंगे जो 12th क्लास का मैथ है उसकी 2.1 एक्सरसाइज। अभी जस्ट हम जो है उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, इसके बाद हम जो है उस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से, हो सके तो 2.1 2.2 वन शॉट में ही खत्म कर देंगे, अगर हमारे सिस्टम ने साथ दिया तो। अदरवाइज हम उसको 2 पार्टों में तो फिनिश कर ही देंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो रेस्ट करिए थोड़ा, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। आफ्टर देन हम जो है दोबारा से लाइव आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन।